नमस्कार, केपी न्यूज 24x7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीजापुर के बीएसएनएल कार्यालय में सीबीआई का धावा। अगले लोकसभा चुनाव तक रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू हो सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जताई उम्मीद। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,000 से अधिक नए मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। अखिल कर्नाटक विज्ञान सम्मेलन के तीसरे सम्मेलन का शहर में चन्नाबसवा पट्टादेवरू रंग मंदिर में उद्घाटन किया गया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में शिक्षज्ञों ने विज्ञान पर बात की। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು 40 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಸಂಘಟನೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದು ಕಲಬುರಗಿಲಾಗಿತ್ತು, ಎರಡನೇ ಧಾರವಾಡ, ಮೂರನೇ ತುಮಕೂರು, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಜನವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಖಗೋಳ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು, ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ಈ ಲ್ಯಾಬ್ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ದಿನಗಳ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು ಜನರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಬಸವರಾಜು, ಖಜಾಂಚಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ. बीजापुर शहर के बीएसएनएल कार्यालय में दिल्ली के सीबीआई अधिकारियों ने धावा डाला। 11 घंटे चले इस धावे के दौरान कार्यालय को पूरी तरह से सीज कर लिया गया। कार्यालय के अधिकारियों और कर्मियों को बाहर जाने नहीं दिया गया, न ही किसी को अंदर आने की अनुमति दी गई। केंद्र सरकार की ग्राम पंचायत में इंटरनेट देने की योजना में अव्यवहार के संबंध में ये धावा डाला गया। सीबीआई अधिकारियों ने कार्यालय के दस्तावेज जब्त किए। किसी को हिरासत में लेने की सूचना नहीं है। इस धावे की खबर शहर में फैलने से लोगों में हलचल मची है। मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने रविवार को स्पष्ट किया कि उनके पुत्र विजेंद्र मौजूदा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं होंगे। जिले के सिंधानूर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विजेंद्र मैसूर में रहकर वहां पड़ोसी जिलों में पार्टी को मजबूत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने उम्मीद जताई है कि 2024 के लोकसभा चुनाव तक रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू हो सकता है। वहीं सुनील अरोड़ा ने यह भी कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट अगले 2 से 3 महीनों में शुरू हो सकता है। एक समारोह को संबोधित करते हुए सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग ने इस साल की शुरुआत में रिमोट वोटिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए आईआईटी मद्रास, अन्य आईआईटी और अन्य प्रमुख संस्थानों के प्रसिद्ध टेक्नोलॉजिस्ट के साथ चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि एक टीम इस परियोजना को तैयार करने के लिए पिछले कुछ महीनों से कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस प्रक्रिया को 2024 के लोकसभा चुनाव तक अंतिम रूप दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में देश में घातक कोरोना वायरस कोविड-19 के मामलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 44,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 197 मरीजों की मौत हुई है, जबकि शनिवार को 40,953 और शुक्रवार को 39,726 मामले सामने आए थे। इस अवधि में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। मरने वालों की संख्या शनिवार को 188, शुक्रवार को 154, गुरुवार को 172, बुधवार को 188, मंगलवार को 131, सोमवार को 118, रविवार को 158 और शनिवार को 140 थी। इस बीच देश में अब तक 44.6 मिलियन से अधिक लोगों को एंटी कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीबी को खत्म करने की सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि 2025 से पहले देश से इस बीमारी को जड़ से खत्म करने को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत टीबी सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही।
इंसान में साहस और उत्साह हो तो हर मुश्किल काम आसान हो जाता है और साहस से ही सफलता मिलती है। साहस और उत्साह की ऐसी ही एक मिसाल मुंबई के एक युवक ने दिखाई। मुंबई के कांदिवली हनुमान नगर के रहने वाले आशीष उपेंद्र रजक ने एक ऐसी ही मिसाल कायम की है। आशीष उपेंद्र रजक ने 1 मिनट में 434 मुक्केबाजी पंचेज मारकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आशीष उपेंद्र रजक और उनके कोच मनोज गोंड को वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया के वरिष्ठ शिक्षक संजय नरविकर और सुषमा नरविकर की उपस्थिति में प्रमाण पत्र और पदक से सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीजापुर के बीएसएनएल कार्यालय में सीबीआई का धावा। अगले लोकसभा चुनाव तक रिमोट वोटिंग सिस्टम शुरू हो सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने जताई उम्मीद। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,000 से अधिक नए मामले आए सामने। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।